इसमें क्या बोला है, दो प्रोजेक्टाइल है ए और बी, हम लोग समझिए, टू प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी थ्रोन विथ स्पीड इन द रेशियो 1:√2 एक्वायर्ड द सेम हाइट इफ ए इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अगर ए को हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री के एंगल पर फेंकते हैं तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी क्या होगा। अच्छा, दोनों का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। एक का स्पीड अगर u लेते हैं, u1 बराबर अगर u लेते हैं तो दूसरे का स्पीड क्या होगा u√2, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है 1:√2। एक को x तो दूसरे को √2x, यानी u√2 लेना पड़ेगा। अब इसका एंगल दिया हुआ है, ए का एंगल दिया हुआ है, इसका एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, है ना, और इसका एंगल नहीं मालूम है, निकालना है, θ2 हम लोग को निकालना है। लेकिन ये बोल दिया है कि दोनों का हाइट क्या है, सेम है। तो सेम हाइट का मामला जो होता है h1 बराबर h2, इसमें क्या हो जाएगा u² साइन स्क्वायर, मान लो हम लोग hb बराबर ha कर देते हैं, hb बराबर ha, ए और b करके बोला है ना, तो u² साइन स्क्वायर θ2, हमने b वाले के लिए क्या मान लिया है, θ2 मान लिया है, बट्टा कितना, अच्छा u√2 होगा यहाँ पर, इसका स्पीड √2 दिया हुआ है ना, इसका स्पीड √2 दिया हुआ है, तो u² होता है ना, ये हो जाएगा u2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 बट्टा कितना 2g बराबर u1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 बट्टा कितना 2g तो पहले काट दो। अब u2² के जगह पे क्या होगा u√2 का स्क्वायर, u√2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और u का स्क्वायर u, तो ये हो जाएगा 2u² साइन स्क्वायर θ2 बराबर हो जाएगा इधर u², u1 का मान तो u के बराबर ही है ना, हमने माना था, क्योंकि रेशियो 1:√2 दिया होता है, एक को u मान लिया, दूसरा u√2 हो गया, और θ 45 दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये हमारे पास हो जाएगा u² से u² भी अब चला गया, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर θ2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 इंटू 1/√2 यानी कितना 1/2 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर θ2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4, यानी साइन थीटा, इसको रूट अगर उधर भेजोगे 2 को उधर भेजिए तो 1/2 इंटू 2 1/4, तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास, साइन स्क्वायर θ2 हमारे पास क्या हो गया 1/4, तो यहां से हमारे पास साइन θ2 ये क्या आ गया 1/2, जो कि आ गया साइन 30 डिग्री के बराबर, इसीलिए θ2 किसके बराबर हो गया 30 डिग्री के बराबर, θ2 किसके बराबर हो गया 30 डिग्री के बराबर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है।